बच्चों, स्वागत है हमारे एक और क्लास में। अब आइए हमें परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेयता के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्रम विनिमेयता के पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित होती है परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। अब आइए हम परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमेयता के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं किसी भी क्रम में रखकर योग, गुणन, अंतर या भाग की जाए तो अगर किसी भी क्रिया में उसके क्रम का रखने का कोई मायने नहीं रखता तो उस से हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप मान लीजिए एक परिमेय संख्या p/q और दूसरा परिमेय संख्या r/s, इन दोनों के बीच में योग की क्रिया कर रहे हैं। कहने का मतलब है p/q को r/s से जोड़ रहे हैं, तो जो भी उत्तर आएगा वो r/s p/q के बराबर होगा। यहाँ पर p/q और r/s का क्रम को उल्टा कर दिए हैं r/s p/q। यहाँ r/s को बाईं ओर और p/q को दाईं ओर कर दिए हैं। परिमेय संख्या योग के आधार पर क्रम विनिमेय होती है। ये कैसे होती है, आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है 5/4 1/3, तो हम इसको जोड़ेंगे और पता करते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। यहाँ 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तीय होगा 12 और ऊपर हो जाएंगे 15, इस तरफ हो जाएंगे 4। अब उत्तर आ रहा है 19/12। अब दोनों परिमेय संख्या के क्रम को परिवर्तन कर देते हैं। इसका मतलब 1/3 धन 5/4। यहाँ 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 12 होता है। ऊपर हो जाएगा 4 और इस तरफ हो जाएगा 3 पंचे 15। अब उत्तर आ रहा है 19/। इस प्रकार से परिमेय संख्या योग के आधार पर क्रम विनिमेय होती है। अब आइए यही क्रिया घटाव में करके देखते हैं। परिमेय संख्या अंतर या घटाव के आधार पर क्रम विनिमेय नहीं होती है। परिमेय संख्या p/q और r/s को घटाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो क्रम विनिमेय संख्या r/s ऋण p/q के बराबर नहीं होता। इस प्रकार परिमेय संख्या अंतर के आधार पर क्रम विनिमेय नहीं होता है। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। 5/4 और 1/3 दोनों को घटाते हैं तो नीचे में 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त हो जाता है 12 और ऊपर 5 दिया 15 और इस तरफ 4 एकम 4। तो इस प्रकार हल करते हैं तो संख्या 11/12 प्राप्त होता है। अब आगे इन परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल देते हैं, मतलब 1/3 ऋण 5/4 लिख देते हैं। अब इसका हल करने से इसके नीचे में 3 चौक 12 लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा और ऊपर में 4 एकम 4 ऋण 3 पंचे 15। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं तो ऋण 11/12 प्राप्त होता है। इस प्रकार एक का उत्तर 11/12 और परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय करने से ऋण 11/12 प्राप्त होता है। दोनों अलग अलग है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिमेय संख्या के अंतर के आधार पर क्रम विनिमय नहीं होता है। ये गुणा के आधार पर करके देखते हैं। गुणन के आधार पर परिमेय संख्या क्रम विनिमय होती है। जैसे p/q और r/s का क्रम विनिमय करते हैं r/s और p/q, तो इस प्रकार दोनों का गुणन करते हैं तो उत्तर समान ही आता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं परिमेय संख्या गुणन के आधार पर क्रम विनिमय होती है।
आइए बच्चों, अब भाग के आधार पे देखते हैं कि परिमेय संख्या भाग के आधार पर क्रम विनिमय होती है कि नहीं। तो भाग के आधार पर बच्चों परिमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए P/Q भागित R/S बराबर नहीं होता है क्रम विनिमय R/S भागित P/Q के बराबर। तो बच्चों इसे आप अपने हिसाब से हल करके पता कर सकते हैं। जो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या योग और गुणा के आधार पर क्रम विनिमय होता है और ऋण और भाग के आधार पर क्रम विनिमय नहीं होता है। धन्यवाद।